अच्छा, तो मैंने ना अभी क्या किया है कि थोड़ी चीज़ें अपडेट कर दी है, जो चीज़ें काइंड ऑफ मतलब ज़रूरत थी मेरे को यहाँ पे एपीआई की साइड से। सम ऑफ द थिंग्स लाइक साइन अप यूज़र, लॉग इन यूज़र, गेट आर्टिकल्स बाय स्लग, गेट टैग्स, ये सारे बिना ऑथेंटिकेशन के हो सकती है। फिर कॉन्ड्रोइट ऑथ एपीआई है, ये सारे। तो मैंने दो अलग इंटरफेस बनाए, क्योंकि अभी दिखेगा आपको जब हम यूज़ करेंगे ना, तो इट्स बेटर कि इंटरफेस अलग है। इसके अंदर वो सारे मेथड्स है जिसके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो गेट करंट यूज़र, अपडेट करंट यूज़र, गेट प्रोफाइल, फॉलो प्रोफाइल, अनफॉलो प्रोफाइल, गेट फीड आर्टिकल्स, फेवरेट एन आर्टिकल, अनफेवरेट एन आर्टिकल। अच्छा, इसका कमेंटिंग वमेंटिंग का भी है, अभी तक मैंने किया नहीं कमेंटिंग वाला पार्ट। हाँ ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया। सो एपीआई साइड मेरा ये बन गया। अभी मैं जो है यूआई पे ना एक एक करके फ्रैगमेंट बनाऊंगा, जहाँ पे मैं बेसिकली इन सारी चीज़ों को स्क्रीन के ऊपर दिखा सकूँ। ओके, दैट्स द आइडिया। ठीक है। तो इधर गैलरी फ्रैगमेंट, होम फ्रैगमेंट, स्लाइड शो फ्रैगमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं, इसकी जगह हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फीड फ्रैगमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो न्यू पैकेज बनाते हैं एक फीड करके। ठीक है। फीड के अंदर जाके हम क्या करेंगे, दो फ्रैगमेंट्स, तीन फ्रैगमेंट बनाएंगे। ठीक है। तो आइडियली क्या करेंगे, हम फीड खोलेंगे तो उसके अंदर दो टैब दिखा देंगे। टैब्स के अंदर वो भी आ सकता है, क्या कहते हैं, ग्लोबल फ्रैगमेंट आएगा या पर्सनल वाला फीड आएगा। तो अभी एक एक करके करते हैं। ठीक है। तो विल डू कॉटलिन क्लास कॉल्ड, मतलब ये क्या क्या दिखता है, देखो अभी जाएंगे ना यहाँ पे, तो देर इज़ योर फीड एंड ग्लोबल फीड। ठीक है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे ग्लोबल फीड फ्रैगमेंट। ठीक है। और एक व्यू मॉडल बनाएंगे जिसका नाम होगा फीड व्यू मॉडल। ठीक है। तो ग्लोबल फीड फ्रैगमेंट बना दिया हमने, जो कि एक्सटेंड करेगा फ्रैगमेंट से, एंड डॉट एक्स डॉट फ्रैगमेंट को। ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके अंदर हम दो चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे ऑन क्रिएट व्यू। ठीक है। तो एक ही ऑन क्रिएट व्यू इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। गैलरी का फ्रैगमेंट भी देखोगे तो उसमें दिख जाएगा कि ये गैलरी फ्रैगमेंट, और इसके अंदर एक ऑन क्रिएट व्यू होता है और ऑन डिस्ट्रॉय व्यू होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। अब एक फ्रैगमेंट के लिए एक लेआउट बनाते हैं हम, राइट। सो वी विल गो एंड मेक रेस लेआउट, इधर जाके न्यू लेआउट जो है बनाएंगे एक लेआउट रिसोर्स फाइल। इसका नाम कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं बना के इसको फ्रेम लेआउट करेंगे। ठीक है। और इसका नाम देंगे फ्रैगमेंट फीड। ठीक है। बड़ी सिंपल चीज़, इसके अंदर एक रिसाइकलर व्यू डालना है मेरे को। तो रिसाइकलर व्यू है एग्जिस्ट, हाँ ये करता है रिसाइकलर व्यू, मैच पेरेंट, दैट्स इट। तो बस ये मेरा हो गया। इसमें बस एक रिसाइकलर व्यू आएगा स्क्रीन के अंदर, और कुछ है नहीं फ़िलहाल के लिए। अभी करते हैं एक एक करके। ठीक है। दिखेगा आपको। तो ये रिसाइकलर व्यू बनने के बाद इसको एक आईडी दे देते हैं, एंड्रॉयड आईडी फीड रिसाइकलर व्यू करके। ठीक है। अच्छा, एक बार सिंक कर लेंगे ग्रैडल से सिंक करने से क्या होता है ना, कि ये फीड फ्रैगमेंट का जो बाइंडिंग क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो अभी ग्लोबल फीड फ्रैगमेंट में फ्रैगमेंट फीड बाइंडिंग करके बन जाए। जैसे ये अभी बना है ना यहाँ पे, क्या कहते हैं, जो एग्जिस्टिंग गैलरी वाला था, जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो गैलरी में आप देखोगे कि गैलरी फ्रैगमेंट के अंदर क्या है, फ्रैगमेंट गैलरी बाइंडिंग करके आया हुआ है। ठीक है। तो फ्रैगमेंट गैलरी बाइंडिंग कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, फ्रैगमेंट गैलरी वाले एक्सएमएल फाइल के अंदर से। ठीक है। तो गैलरी फ्रैगमेंट आ गया। तो ग्लोबल फीड फ्रैगमेंट के अंदर भी हम क्या करेंगे, ये फ्रैगमेंट फीड बाइंडिंग तो ये अपना डेटा बाइंडिंग से आ गया फ्रैगमेंट फीड बाइंडिंग। ठीक है।
अभी इसको एज सच क्रिएट नहीं कर सकते। जो बाइंडिंग होता है, तो बाइंडिंग का सीन क्या होता है, ऐसे जनरली रहता है। बाइंडिंग इस तरह से रहता है, हम इसको नल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कर देते हैं कि प्राइवेट फ्रैगमेंट फीड बाइंडिंग इक्वल टू नल, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जैसे ये क्रिएट व्यू होगा तो व्यू को क्रिएट कर ये नहीं करके हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट फीड बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट करेंगे, और इन्फ्लेट के अंदर हम ये इन्फ्लेटर पास करेंगे, ये कंटेनर पास करेंगे, ठीक है। और बस ये चाहिए हमको, ठीक है। तो गैलरी फ्रैगमेंट में भी सेम चीज़ हो रखी होगी, जैसे आप देखोगे डॉट इन्फ्लेट करके, ठीक है। और अटैच टू पेरेंट फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये बाइंडिंग, तो इसको अंडरस्कोर बाइंडिंग ये नाम हम भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अंडरस्कोर बाइंडिंग इक्वल टू दिस, और रिटर्न कर देंगे बाइंडिंग के रूट को, बाइंडिंग डॉट रूट, ठीक है। तो बाइंडिंग का जो रूट होता है वो होता है व्यू, जो इस फ्रैगमेंट के अंदर का जो व्यू होगा, ठीक है। तो ये नया तरीका है, आजकल हम फ्रैगमेंट के अंदर व्यू बाइंडिंग यूज़ करते हैं। तो हम कोई एक्सएमएल फाइल बनाते हैं, उसकी अपने आप ही एक क्लास जनरेट हो जाती है फ्रैगमेंट फीड बाइंडिंग करके। ये जो क्लास होती है ना, ये क्लास होती है इस जगह रहती है प्रोजेक्ट के अंदर, आपका जो ऐप है उसके बिल्ड के अंदर, जनरेटेड के अंदर यहाँ होता है, इस तरह से बाइंडिंग टाइप से नाम से जनरेट होता है, ठीक है। तो फ्रैगमेंट होम बाइंडिंग, इस तरह से बाइंडिंग जनरेट होती है। तो ये फीड फ्रैगमेंट की भी ना यही जनरेट हुई होगी, ठीक है। तो ये बना दिया, फिर एक ऑन डिस्ट्रॉय व्यू बना लेते हैं। ऑन डिस्ट्रॉय व्यू में अपन क्या करेंगे, बाइंडिंग इक्वल टू नल कर देंगे। इससे ना मेमोरी लीक बच जाता है कि डिस्ट्रॉय व्यू जैसी हो गया, बाइंडिंग नल हो गया, दोबारा क्रिएट होगा व्यू, तो ये दोबारा बाइंडिंग क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फीड फ्रैगमेंट हो गया, ठीक है। तो ग्लोबल फीड फ्रैगमेंट इधर बन गया। एक व्यू मॉडल भी बनाते हैं इधर हम, तो व्यू मॉडल बनाएंगे हम यूआई फीड के अंदर, यहाँ जाके फीड व्यू मॉडल बना रखेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट वार व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल इज दिस थिंग फीड व्यू मॉडल, ठीक है। और इसे भी हम अपन क्रिएट कर देंगे ऑन क्रिएट के अंदर व्यू मॉडल इक्वल टू फीड व्यू मॉडल, नहीं इसको हम कर सकते हैं व्यू मॉडल प्रोवाइडर दिस डॉट गेट और फीड व्यू मॉडल क्लास। एक सेकंड, तो इसको लेट आइनेट के थ्रू किया हुआ है इन्होंने, जैसे यहाँ पे, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। हम वो कर सकते हैं कि इसको तो इसको प्राइवेट नहीं रख के नॉर्मली लेट आइनेट के थ्रू कर दिया इसको, ठीक है। नल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर दिया। और व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट इधर गेट कर दिया हमने, ठीक है। हाँ, इसको अभी हमें ये करना है, व्यू मॉडल एक्सटेंड कराना है,
सॉरी, तो ये व्यू मॉडल एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है। फिलहाल व्यू मॉडल के अंदर जैसे चीज़ें आएगी हम डालेंगे, और कुछ चाहिए नहीं अभी व्यू मॉडल के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे व्यू मॉडल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम और क्या करेंगे यहाँ पे, एक चीज़ करेंगे यहाँ पे, न्यू रेपो डेटा करके एक पैकेज क्रिएट करते हैं, डेटा। और डेटा के अंदर हम करेंगे एक लेट से कॉटलिन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम आर्टिकल्स रेपो, ठीक है। तो आर्टिकल्स रेपो, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो फन गेट ग्लोबल फीड, ठीक है। ये क्या करता होएगा, ये सिंपली अच्छा, हमने एक चीज़ एपीआई को ना ऐप के अंदर अभी हम कनेक्ट करने वाले हैं, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर जाके यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हमें डालना पड़ेगा। अच्छा, ये सारे टेस्टिंग रिलेटेड स्टफ़ है, ठीक है। इसे नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये टेस्टिंग है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्टिंग रिलेटेड स्टफ़ है। हमें क्या चाहिए, एक अपना लाइब्रेरी डालना है, एक तो इम्प्लीमेंटेशन एपीआई, ठीक है। तो जो एपीआई वाला प्रोजेक्ट है उसे हम ऐप वाले प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर ले रहे हैं। वो करते क्या है कि यहाँ हम ये कर सकते हैं, कॉन्डुइट एपीआई जो है ना, ये मिल जाएगा मेरे को। तो मैं ऐसे कर लूँ, कॉन्डुइट क्लाइंट डॉट एपीआई, ठीक है। तो ऐसा कर लिया मैंने, ठीक है। अभी क्या है, हम यहाँ करेंगे कि एपीआई डॉट गेट आर्टिकल्स, तो गेट ग्लोबल फीड के अंदर ये कर देंगे रिटर्न, या सिंपली इसको ऐसे लगा सकते हैं हम, फन गेट इक्वल टू दिस, ठीक है। अब क्या, बाहर वाले फंक्शन को भी हमें ना सस्पेंड कराना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाला सस्पेंडेड है, ठीक है। तो हमने ऐसे सस्पेंड फंक ये कर दिया गेट आर्टिकल्स, ठीक है। गेट ग्लोबल फीड इस तरह से लिख दिया, आर्टिकल्स रेपो। अभी आपको दिखेगा क्यों हम ऐसे बीच में एक आर्टिकल रेपो वाली चीज़ करें हमने यहाँ पे, ठीक है। ये जो व्यू मॉडल है हमारा, क्या कहते हैं, फीड व्यू मॉडल है, तो यहाँ पे हम करेंगे रेपो बना लेंगे, यहाँ पे एक प्राइवेट वैल रेपो, या ये चाहिए नहीं, आर्टिकल्स रेपो डॉट करके सीधा कॉल हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमें आर्टिकल्स की वो चाहिए होगी, एक लाइव डेटा बनाते हैं हम, प्राइवेट वैल फीड इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट बनाएंगे हम आर्टिकल्स की, ठीक है। सॉरी, इसको हम ये कर दें, म्यूटेबल लाइव डेटा लिस्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है। ये अपने बना दिया, ठीक है, फीड करके। अभी इसको अंडरस्कोर करके ऐसे कर लेते हैं, फिर हम कर लेते हैं कि वैल फीड इक्वल टू फीड डॉट, ये जैसे यहाँ पे बना रखा है इन्होंने, जो
जैसे गैलरी व्यू मॉडल है तो ये टेक्स्ट वाली चीज़ जैसे कर रखी है, एक म्यूटेबल लाइव डेटा बना लिया, ठीक है, और टेक्स्ट इक्वल टू लाइव डेटा इक्वल टू सीधा इससे हमने अटैच कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली वैल फीड जो है ऑफ टाइप लाइव डेटा लिस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल टू फीड, ठीक है। अपन ने ये कर दिया। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, फन अपडेट फीड। तो फन अपडेट फीड क्या करेगा, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च हम करेंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च जैसे करते हैं ना, ये को रूटीन स्कोप बन जाता है। को रूटीन स्कोप के अंदर से हम सस्पेंड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पे जाके ऐसा करें कि आर्टिकल रेपो डॉट गेट ग्लोबल फीड, यहाँ ये रेड अंडरलाइन आ जाएगा, रेड अंडरलाइन आ जाएगा क्योंकि हम सस्पेंड फंक्शन यहाँ से कॉल कर नहीं सकते, ठीक है। तो को रूटीन्स में क्या होता है कि बेसिकली को रूटीन्स जो है वो बैकग्राउंड थ्रेड पे चल सकती है। जब मेन थ्रेड पे कुछ काम हो रहा हो तो पीछे कुछ काम हम कर सकते हैं, ये सब स्टफ हो सकता है, ठीक है। तो ये करने के लिए क्या है कि हमें कहीं ना कहीं जगह चाहिए जहाँ से हमें ये बैकग्राउंड पे काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो बहुत सारे को रूटीन स्कोप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। को रूटीन स्कोप डॉट IO करके मतलब चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बट वो नहीं करके हमें क्या है, व्यू मॉडल का ना खुद का स्कोप होता है, व्यू मॉडल का स्कोप होता है ऐसा, व्यू मॉडल स्कोप करके। व्यू मॉडल स्कोप की खासियत क्या होती है कि ये बैकग्राउंड में काम स्टार्ट तो होता है, बट अगर ये व्यू मॉडल किसी फ्रैगमेंट एक्टिविटी के अंदर है, वो एक्टिविटी या फ्रैगमेंट बंद हो जाए तो ये व्यू मॉडल के अंदर के काम होने वाली जो चीज़ें थी उनको कंप्लीट नहीं करेगा, उनको ना डिस्कार्ड कर देगा। अगर आप खुद के थ्रेड्स वगैरह बनाओ, ठीक है, तो फिर आपको वो चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी बेसिकली। सो को रूटीन स्कोप अगर हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिस्पैचेस डॉट IO करके कोई एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर इसके अंदर डॉट लॉन्च हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इनपुट आउटपुट डिस्पैचर के अंदर स्टार्ट किया। दिक्कत बस ये है कि IO वाला डिस्पैचर चलता रहेगा, आपकी फ्रैगमेंट ही एक्टिविटी खत्म हो गई तो उसके बाद ये वाला काम कंटिन्यू होता रहे। इस काम के एंड में जो भी रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिखाना था वो तो आप दिखा नहीं सकते, एक्टिविटी चली गई होगी स्क्रीन पे। तो उससे बेटर ये तरीका है कि हम व्यू मॉडल स्कोप को यूज़ किया करें, ठीक है। तो फन अपडेट फीड इक्वल टू इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, और हम करेंगे यहाँ पे आर्टिकल रेपो डॉट गेट ग्लोबल फीड, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फीड डॉट पोस्ट वैल्यू अपन डाल देंगे ये आर्टिकल्स। या हम सीधा वही कर सकते थे, मतलब यहाँ पे क्या है, अच्छा आर्टिकल्स डॉट ऐसा कर लेते हैं कि आर्टिकल रेपो डॉट गेट ग्लोबल फीड डॉट बॉडी अगर मिला हमको तो लेट क्या करेंगे हम, फीड डॉट पोस्ट वैल्यू इट, ठीक है। तो इससे अपना फीड अपडेट हो जाएगा। अब इसे ऐसा कर लेते हैं, फेच ग्लोबल फीड ऐसा दे देते हैं नाम इसको, फेच ग्लोबल फीड। तो ये व्यू ग्लोबल फीड को फेच करेगा, इसके अंदर जाके डाल देगा, ठीक है। जैसे ये डालेगा ना, यहाँ एक लेट से टोस्ट डाल देते हैं छोटा सा, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट लाना मुश्किल है यहाँ पे, तो कॉन्टेक्स्ट चलो छोड़ो, लॉग डाल देते हैं यहाँ पे। तो लॉग डॉट डी फीड, और यहाँ लिख देते हैं फीड फेच्ड, कितने आर्टिकल्स हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे, इट डॉट आर्टिकल्स काउंट, ठीक है। तो ये लॉग काम करेगा जब हमारी फीड फेच हो जाएगी, ठीक है। तो फीड फेच करने वाला काम यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो अभी हम ना ये करते हैं, क्या क्या हो गया एक बार दोबारा देखते हैं। तो हमारा फीड का एक फीड व्यू मॉडल बना है, एक फीड ग्लोबल फीड का फ्रैगमेंट बना है, ठीक है।
जिसके अंदर ये व्यू मॉडल इनिशियलाइज करते हैं हम। ठीक है, अब ये फीड पे पहुंचना है अगर, तो अपन क्या करते हैं, एक बार जाते हैं रेस्ट के अंदर, जो मेनू है ना, तो एक्टिविटी मेन ड्रॉयर के अंदर हमारे पास ये होम था, गैलरी था, स्लाइड शो था, तो एक उससे ऊपर ना अपन ये डाल देते हैं nav अंडरस्कोर फीड करके, ठीक है। और यहाँ पे IC फीड करके था शायद, हाँ, तो यहाँ फीड की दे देते हैं आइकन, और यहाँ स्ट्रिंग में लिख देते हैं, एक नया स्ट्रिंग डाल देते हैं मेनू अंडरस्कोर फीड करके, ठीक है। यहाँ फीड लिख देते हैं, ठीक है, तो फीड दिखाने के लिए ओके कूल है। अभी बट इस पे जाएंगे कैसे, है ना, जाने का देखना है कैसे, तो इस फ्रैगमेंट को कैसे खोलेंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे मेन एक्टिविटी, पहली बात यहाँ पे ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन, जो सारी चीज़ें हैं, गैलरी, स्लाइड शो, वैसी फील्ड की डालते हैं art.id.feed, ठीक है। फिर हमें nav कंट्रोलर को सेटअप करना है, ये जो नेविगेशन होस्ट है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे नेविगेशन का ढूंढना पड़ेगा, रेस के अंदर नेविगेशन, ये मोबाइल नेविगेशन, ठीक है। तो एक फ्रैगमेंट हमें यहाँ पे और डालना पड़ेगा फीड वाला, तो फीड वाले का आईडी होगा nav फीड करके, यहाँ पे ग्लोबल फीड फ्रैगमेंट, ठीक है। लेबल जो है वो होगा मेनू फीड करके, और लेआउट जो है यहाँ पे आएगा फ्रैगमेंट फीड करके, ठीक है। तो ये मेरा नेविगेशन हो गया, ठीक है। इसे यहाँ रखते हैं, तो अपना फीड हो गया, होम हो गया, स्लाइड शो हो गया, ये अपना जो भी है ठीक है। तो ये मेरी नेविगेशन इधर सेट हो गई मेन एक्टिविटी में, सेट ऑफ दिस, ठीक है। सो लेट्स रन दिस। तो जो नेविगेशन वाली चीज़ है ना, हमने वहाँ बेसिकली बताया है कि ये नेविगेशन ग्राफ हमने बता दिया कि मोबाइल नेविगेशन है, ग्राफ है। इस ग्राफ के हिसाब से अब वो पहली आइटम पे क्लिक करें तो उस पर जाएगा, सेकंड आइटम पे क्लिक करें इस पे जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ एक दिक्कत जो हो रही है ये हो रही है कि ये जैसे बता रहे हैं ना कि कैनॉट एक्सेस रेट्रोफिट डॉट रिस्पॉन्स करके, ठीक है। तो ये कैनॉट एक्सेस रेट्रोफिट डॉट रिस्पॉन्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आर्टिकल रेपो डॉट के टी ये अंदर गेट आर्टिकल्स के अंदर फैच करने की कोशिश कर रहा है ना, तो इधर ये रिस्पॉन्स को फैच नहीं कर सकता, रिस्पॉन्स वाला क्लास जो है ऊपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रेट्रोफिट जो है हमारे प्रोजेक्ट में एपीआई वाले लाइब्रेरी के अंदर रेट्रोफिट एडेड है और ऐप वाले के अंदर रेट्रोफिट एडेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन जो लिखा हुआ है ना रेट्रोफिट का, उसे हम एपीआई कर देते हैं। इससे अभी एक लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेटर ऑन जैसे मैं कह रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट हम प्रोफेशनल ग्रेड प्रोजेक्ट जैसे बनाते हैं उसके हिसाब से मैं सोच के बना रहा था। तो उसके हिसाब से जैसे हम बना रहे होंगे, तो आइडियली व्हाट वी शुड डू इज़ हम यहाँ से रेट्रोफिट के ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न नहीं करेंगे लाइब्रेरी से, वी विल रैप इट अराउंड इन समथिंग एल्स, ठीक है। सो विल डू दैट। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम एपीआई कर देते हैं, सिंक करते हैं, अभी बिल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो रेट्रोफिट के क्लासेस जो है ना ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। अभी ये जो चीज़ है ये बाय द वे आपको पता करना, तो इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस एपीआई ग्राइडल के अंदर का सर्च करोगे
तो इमेजेस में जाओ तो मिल ही जाएगा कोई ना ग्राफ। ये बेसिकली बात है कि अगर आप इसको API मॉड फॉर्म में डालोगे तो यहाँ की क्लासेस यहाँ एक्सेसिबल होती है, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में डालोगे तो यहाँ की क्लासेस यहाँ नहीं एक्सेसिबल होती है, ये सिर्फ इसको एक्सेसिबल होती है। ठीक है, तो हमने इसलिए API फॉर्म में डाला है। ठीक है, API फॉर्म में डालने से चीज़ें स्लो हो जाती है बिल्ड करते टाइम ऐप, बाय द वे बड़ी ऐप्स में, तो इसलिए इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम ऐसे ही करें, बट कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं और उसको भी ठीक कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स रन दी ऐप एंड लेट्स सी फीड वाला फ्रैगमेंट पहुंचता है कि नहीं। ठीक है, तो ये खोलें, अभी फीड आ गया फ्रैगमेंट, तो फीड फ्रैगमेंट क्लिक करें तो अच्छा फीड खुल गया यहाँ पे। ठीक है, तो फीड फ्रैगमेंट पे क्लिक करें तो है ना, इधर एक बटन बना देते हैं फीड फ्रैगमेंट पे, जिससे ना फीड हम फैच करेंगे। ठीक है, तो फ्रैगमेंट फीड के अंदर एक बटन डालते हैं ऊपर, रिसाइकलर व्यू बाद में डाल देंगे। ठीक है, इसे अभी कमेंट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे एक बटन डालते हैं, रैप कंटेंट सब ठीक है, इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं कि फैच फीड करके करेंगे आगे की बातें इधर। ठीक है, तो इसमें आईडी डाल देते हैं फैच फीड बटन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गैलरी का जो फ्रैगमेंट, गैलरी का नहीं, फीड का जो फ्रैगमेंट है, तो ऐसे हम यहाँ लिखेंगे कि ये बाइंडिंग जो है, बाइंडिंग डॉट बटन होगा अपना फैच फीड बटन। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन मार्क डाल के करना पड़ेगा क्योंकि ये बाइंडिंग नल हो सकता है क्योंकि ये नलेबल है। ठीक है, फैच फीड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर करेंगे। ठीक है, तो बटन पे जैसे क्लिक होएगा हम करेंगे व्यू मॉडल डॉट फैच ग्लोबल फीड। ठीक है, ये फीड फैच होएगा और ये कितने आर्टिकल आई ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के अंदर। ठीक है, चल चला के देखते हैं ज़रा, होनी चाहिए। तो अपन ना एक और चीज़ कर लेते हैं, प्रोफाइलर खोलते हैं, अपने ऐप का प्रोफाइल करते हैं और अपने को दिखेगा कि नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं हमारा ऐप एक्चुअली ना, नेट से ला रहा है आर्टिकल या कहाँ से ला रहा है आर्टिकल ना, ये भी पता चलेगा हमको। तो ये अपना नेटवर्क ग्राफ है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ जाते हैं फीड, फैच फीड पे दबाते हैं, ओ क्रैश हो गया ऐप। ठीक है, तो क्रैश हो गया, लॉग कैट पे जाते हैं, क्यों क्रैश हुआ है ऐसे मेरे को पता है कि हमने इंटरनेट की परमिशन नहीं डाली थी तो इसलिए क्रैश हो गया ये। तो इंटरनेट पर परमिशन डाल देते हैं एक्टिव अपने ना मैनिफेस्ट के अंदर, तो इधर यूजर्स परमिशन इंटरनेट, तो नेटवर्क से फैच करने से पहले इंटरनेट परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट ऐप पे होती नहीं है, ये डालें तभी चलेगा, राइट। तो ये हमने डाल दी। अब लॉग कैट देख लेते हैं दोबारा कितनी आर्टिकलें फैच हो रही हैं, फीड फैच फीड, इधर अभी अभी भी कोई एरर आया है, तो ऑपरेशन नॉट परमिटेड ऐसा ही कुछ एरर आया दोबारा। लेट्स ट्राई इट अगेन। ओके, सॉकेट एक्सेप्शन आ रहा है कि कैनॉट कनेक्ट, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको अभी देखते हैं इसको। ठीक है, मैनिफेस्ट अपडेट करने के बाद ऐप रीइंस्टॉल हुआ था कि नहीं पता नहीं, एक बार इसे करते हैं अनइंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसे अनइंस्टॉल करते हैं, इसे बंद करते हैं, बिल्ड में जाके एक बार रीबिल्ड करते हैं, क्योंकि ये एरर जनरली मतलब किसी पर्टिकुलर लाइन वाइन में आया नहीं एरर, एक बार क्लीन करके रीबिल्ड करके देखते हैं, शायद से पुरानी ऐप एग्जिस्ट कर रही उसको परमिशन नहीं रहा होगा, मोस्ट लाइकली परमिशन वाला परमिशन रिलेटेड एरर ही है ये। तो एक बार दोबारा बिल्ड करके चला के देख लेते हैं। ठीक है,
तो जो कई टाइम पर लोग गूगल करने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। मैं खुद भी करूँगा, अभी इससे आगे नहीं समझ में आएगा क्योंकि सीधा सीधा मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो मेरे को गूगल करना पड़ेगा यहाँ पे क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट एक बार आपको रीइंस्टॉल मार के देखते हैं, प्रॉपर अनइंस्टॉल करके ना रीइंस्टॉल मार के देखते हैं कि इससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब चला है ये, और अब फीड पे जाके फैच फीड, और अब ठीक है 500 आर्टिकल ना फैच हो गए। ठीक है, तो ऐसा हुआ नहीं कोई दिक्कत। तो अभी एक और चीज़ कर लेते हैं कि हम इसमें वी विल डू इज़ गो टू प्रोफाइलर एंड नेटवर्क रिक्वेस्ट, तो दोबारा इसे प्रोफाइल पे डालते हैं। ठीक है, नेटवर्क रिक्वेस्ट पे गए, फैच फीड, ओ देखो नेटवर्क रिक्वेस्ट गया है, तो अभी देखो कहाँ गया है, आर्टिकल्स पे गया है, और ये अपना रिस्पॉन्स आया इसके अंदर सारे आर्टिकल्स। ठीक है, तो एक्चुअली नेटवर्क रिक्वेस्ट हो रहा है मेरे फ़ोन से, आर्टिकल फैच हो रही है। ठीक है, और ये फ्रैगमेंट के अंदर पे हो रहा है। ठीक है, अभी जो आर्टिकल फैच होके आए हैं उनको स्क्रीन पे दिखाना है मेरे को। ठीक है, तो वो करते हैं, कूल है।